हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज सुबह मैं टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच गई थी और उसके बाद मैंने आज अपने पॉलिटी पार्ट की जो मैंने चीज़ें कवर नहीं की थी अभी तक, आज मैंने पूरे अपने पॉलिटी पार्ट को अच्छे से एनालाइज किया। मुझे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, देन मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि अगर हमने कॉमर्स से बीकॉम किया हुआ है, हमने ग्रेजुएशन में हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, तो क्या हम डीएसएसबी में टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एसएसटी से। तो फ्रेंड्स, आप लोग कर सकते हैं। एक डीएसएसबी ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट एक ये कंडीशन है कि जो आपने पेपर 2 क्लियर किया हो वो एसएसटी से ही क्लियर किया हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हम बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग बीपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से क्वालिफाई किया हुआ है। बट आप बीपीएससी में 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने एस्टेट नहीं दिया है। अगर आपने एस्टेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, जो कि बिहार का एस्टेट, तो आप लोग 9-10 के लिए भी एलिजिबल है। अगर आपने नहीं दिया है तो आप सिर्फ वहाँ पे 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं, सबसे पहले आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि डीएसएसबी की भी लास्ट डेट जल्दी आने वाली है और जो बीपीएससी की है वो 26 लास्ट डेट है। जो करेक्शन डेट सिलेक्ट की गई है बीपीएससी की तरफ से वो 26 है। सिर्फ एक दिन करेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक मेन पार्ट होता है। जब तक हम फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तब तक तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो फॉर्म को फिल करना भी ये हमारे एम को कंप्लीट करने में एक सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो फॉर्म भरना भी सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस काम को फिनिश कीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। कम समय में हमें अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना है कि हम सारी चीज़ें कवर करके चलें, तो आज थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करेंगे कि हम कम समय में अपनी स्ट्रेटेजी को, जिसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी को, हम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर, ये जरूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और टाइम बहुत कम है, तो बीपीएससी के पेपर को आप जब एक बार देंगे ना, तो आप लोग खुद एनालाइज उसे कर पाएंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो जो उसका जनरल पार्ट है वो तो ज़्यादा कोई उसमें टफ नहीं है, और वो भी क्वालिफाइंग होता है जो फर्स्ट पेपर होता है उसका। तो इंग्लिश और हिंदी आती है हमारे इसके फर्स्ट पार्ट में, जिसे आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे अगर उसमें थोड़ा सा भी आपने पढ़ लिया तो उस पार्ट पे हम इतना ध्यान अभी नहीं देंगे। और जो सेकंड पार्ट बचता है, सेकंड पार्ट के अंदर उसके लिए आपको बिहार की जीके पढ़नी है, थोड़ी सी साइंस पढ़नी है, और रीजनिंग और मैथ। ये सारी चीज़ें हमारी पार्ट 2 में पूछी जाएंगी। और जो पार्ट 3 बचता है वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिसमें एसएसटी वालों के लिए 2 सब्जेक्ट आएंगे। आप उसमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 40-40 मार्क्स के दोनों इक्वल होंगे। आप अभी ना सारी मेन चीज़ों को कवर करके चलिएगा पूरा अपनी। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को अपने रिसोर्सिस को लिमिटेड करके चलना है, क्योंकि हम अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम सारी जगह से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चले। तो इस टाइम हमें अपने रिसोर्सिस को लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले। और फ्रेंड्स, सब अगर आप लोगों को सबसे अच्छा सोर्स मैं बताऊं तो सबसे अच्छा सोर्स है लूसेंट की बुक, क्योंकि मैं खुद भी लूसेंट की बुक सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रेफर कर रही हूँ। क्योंकि लूसेंट में ऐसा है कि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और हमें जो साइंस का है वो जनरल पार्ट कवर करना है, तो लूसेंट से इनफ है। आप लोग लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। और हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए भी आप लोग लूसेंट की हेल्प ले सकते हो, उसमें भी सारे फैक्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।